हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेकोथेरापेटिक चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3। इसके 2 पार्ट इससे पहले हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट से जाके उसको पढ़ लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहलिक लीवर डिसीज़, जिसको हम लोग ALD भी बोलते हैं। तो काफ़ी आसान टॉपिक है। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा मोटा मोटा सा समझते हैं पहले, फिर उसके बाद इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे कि अल्कोहलिक लीवर डिसीज़, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे कि लीवर के अंदर जो दिक्कतें क्रिएट होती हैं, लीवर के अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं अल्कोहल की वजह से, यानी अल्कोहल यानी शराब दारू पीने की वजह से लीवर के अंदर जो दिक्कतें पैदा होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक लीवर डिसीज़। ठीक, ये दिक्कत कब क्रिएट होती है? तो इसमें यह है कि जब आप मतलब ज़्यादा अमाउंट में पीते हैं और लंबे समय तक पीते रहते हैं, यानी 10 साल 12 साल 20 साल तक, तब ये दिक्कत क्रिएट होती है। और ज़्यादा अमाउंट में कितना? तो 75 से 100 ml या 60 से 80 ग्राम अगर आप डेली पीते हैं और लंबे समय तक पीते रहते हैं तो तब आपको ये दिक्कत क्रिएट होती है। और जो फीमेल हैं उनके लिए ज़्यादा रिस्क है। अगर वो थोड़ा अमाउंट भी पीती हैं और अगर पीती रहती हैं तो उनके लिए ये दिक्कत क्रिएट होना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो अगर वो पीती रहती हैं तो उनको ये बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों को ये बीमारी जल्दी होती है अगर वो शराब पीती हैं। जो अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ है ये क्या है, धीरे धीरे क्रिएट होता है और कई स्टेजेस में है ये। तो एक इसका स्टेज होता है फर्स्ट स्टेज, जिसको हम लोग फैटी लीवर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जो सबसे शुरुआती दौर होती है, मतलब इस बीमारी की सबसे पहला स्टेज है। इसमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती है, बहुत मतलब इसके कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखते हैं फैटी लीवर के। ये जब चेकअप वगैरह कराया जाता है तब जाके पता चलता है कि फैटी लीवर है। मतलब इसमें लीवर क्या होता है, डैमेज नहीं होता है, बल्कि थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है उसके अंदर। और इसके लिए किसी दवा की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आदमी मतलब शराब की वजह से उसको हुआ है, अगर शराब छोड़ दे तो वो धीरे धीरे खुद मतलब डाइजेस्ट हो जाता है फैट और वो ख़त्म हो जाता है। अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बदल ले, एक्सरसाइज कर ले, वर्जिश कर ले, घूम फिर ले, तो वो सारी दिक्कतें सारी ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर उसने क्या है, उस शराब को नहीं छोड़ा और पीता रहा तो फिर दूसरा स्टेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। और जब अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी जो लीवर के सेल हैं उनके अंदर सूजन हो जाता है, उनका फंक्शन क्या होता है, किसी हद तक डैमेज होना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर नेक्रोसिस ऑफ लीवर सेल शुरू हो जाता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि मतलब अब जो सेल हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पूरे तरीके से नहीं होता है, मतलब कुछ सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हेपेटाइटिस के अंदर उसके बाद तीसरा स्टेज आता है जो कि एकदम लास्ट स्टेज है, जो कि फाइनल स्टेज है। उसमें क्या होता है, सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस का मतलब ये होता है कि पूरे जो मतलब लीवर है वो किसी हद तक डैमेज हो जाता है, फंक्शन उसके सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर सकता है, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता वहाँ पे। और ये जो कंडीशन है ये बहुत सीरियस हो जाती है। उस वाले कंडीशन में अगर मतलब वो डॉक्टर लोग कोशिश करते हैं कि मतलब किसी तरीके से ठीक किया जाए, लेकिन अगर नहीं कंट्रोल होता है तो फिर लीवर को ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। यानी कोई अगर आदमी अपना लीवर दे रहा है तो उसका लेके इसके अंदर लगाया जा सकता है। इसका एक मोटा मोटा सा खाका आपने समझ लिया। चलिए अब हम लोग डिटेल में इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि अल्कोहलिक लीवर डिसीज़, जिसको ALD बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप अगर आता है आपके मतलब एग्जाम में। तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस या डैमेज ऑफ लीवर ड्यू टू ओवर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड ALD। जो हमारे क्या कहते हैं लीवर है उसके अंदर अगर फंक्शनल या स्ट्रक्चरल, यानी जो उसका सेल है उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है या उसका फंक्शन डैमेज हो जाता है ओवर कंजप्शन करने की वजह से, अल्कोहल शराब के ओवर कंजप्शन की वजह से, यानी ज़्यादा शराब पीने की वजह से, तब उसको हम लोग बोलते हैं ALD अल्कोहलिक लीवर डिसीज़। अगर मतलब शराब की वजह से नहीं हो रहा है तो उसको अल्कोहलिक नहीं बोला जाएगा। दूसरी बात, कंजप्शन ऑफ 60 to 80 ग्राम पर डे, यानी तकरीबन कितना 75 से 100 ml पर डे अगर कोई आदमी कंजप्शन कर रहा है तो ये क्या है, ओवर कंजप्शन है। ठीक है, अगर 60 से 80 ग्राम कोई रोजाना पी रहा है तो ये क्या है, ओवर कंजप्शन कर रहा है। और अगर ये 10 से 20 साल तक इस तरीके से करता रहा तो फिर उसके अंदर ये दिक्कत, ये बीमारी शुरू हो सकती है। इसी तरीके से ये और ये जो है ये मर्दों के लिए है। ये किसके लिए है, मर्दों के लिए है। ऐसी कोई औरत है,
कोई फीमेल है और वो 20 ग्राम डेली यानी तकरीबन 25 ml अगर डेली वो पी रही है तो फिर उसको भी ये दिक्कत क्रिएट हो सकती है। और औरतें जो है उनको मतलब ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, दे आर एट दी डबल रिस्क। समझ में आ रही बात? मर्दों के मुकाबले में औरतों के अंदर ये बीमारी जल्दी से क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए उनको खास तौर से बचना चाहिए। इसकी एटियोलॉजी क्या है? तो एक ही एटियोलॉजी है, यानी लीवर डिसीज की नहीं, अल्कोहलिक लीवर डिसीज की एक ही एटियोलॉजी है, एक ही रीजन, एक ही कारण। वो क्या है? ओवर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। हाँ, इसके साथ में कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको मतलब डेवलप करने में हेल्प करें, लेकिन जो असल एटियोलॉजी है वो ये है। अब इसके पैथोजेनेसिस को हम लोग पढ़ते हैं, तो पैथोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये जो मतलब अल्कोहल अगर कोई लेता है, अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, तो वो डाइजेस्ट किस तरीके से होता है, उसके बाद आपको अल्कोहलिक लीवर डिसीज का पैथोजेनेसिस समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले कोई एथेनॉल, एथेनॉल क्या है? एक तरीके का क्या कहते हैं, शराब है। एथेनॉल, मेथेनॉल, ये कई सारे आते हैं। तो आप ये समझिए कि एथेनॉल या ये समझिए कि कोई भी अल्कोहल कोई पीता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम लोग ADH बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेज। क्या होता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेज। तो वो इस एथेनॉल को क्या कर देता है? इसमें चेंज कर देता है एसीटाल्डिहाइड। किसमें? एसीटाल्डिहाइड कर देता है। एसीटाल्डिहाइड में उसको क्या मेटाबोलाइज करता है, उसको तोड़ता है। और जो ये एसीटाल्डिहाइड है ये क्या एक तरीके का टॉक्सिक है, एक समझ लिया एक तरीके का जहर होता है, टॉक्सिक इफेक्ट रखता है। ठीक है, अब इसके बारे में और हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इतना याद रखिए कि जो एसीटाल्डिहाइड है ये हमारी बॉडी का सब्सटेंस नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्या है केमिकल्स पाए जाते हैं, अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन एसीटाल्डिहाइड ये हमारी बॉडी का नहीं है। ये एक तरीके से समझिए फॉरेन सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के लिए। अब ये बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। अब इसके जब ये एसीटाल्डिहाइड बन जाता है तो फिर इसको और डाइजेस्ट करने के लिए, इसको और मेटाबोलाइज करने के लिए एक दूसरा एंजाइम काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ALDH यानी एसीटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजेनेज। क्या? एसीटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजेनेज। तो ये क्या करता है? ये एंजाइम एसीटाल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। और जब एसीटेट में ये कन्वर्ट हो जाता है तो एक को एंजाइम होता है जिसको हम लोग एसिटाइल को एंजाइम बोलते हैं। तो ये जो को एंजाइम है एसीटेट को क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको और ज्यादा समझ लिए तोड़ देता है। फिर वो क्या होता है? H2O बन जाता है, यानी वाटर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इस तरीके से ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो प्रोसेस है जहां पे मतलब एसीटाल्डिहाइड को एसीटेट बनाया जाता है, तो जब ये वाला ये प्रक्रिया होती है, ये वाला प्रोसेस होता है, तो उसी के साथ में एक और बॉडी के अंदर एक मतलब प्रक्रिया होती है, एक रिएक्शन होता है समझिए, जो एक तरीके का हमारा ये को एंजाइम है NAD यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या होता है? अपने रेड्यूस्ड फॉर्म में चला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं NADH यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। जो अब ये जो है ना NADA, इसका काम क्या होता है? ये फैट का मेटाबॉलिज्म करवाता है। समझ में आ रही बात? ये फैट के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करता है। और जब ये रेड्यूस्ड हो जाता है तो फैट का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तब हम लोग इसका पैथोजेनेसिस देखते हैं। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब? पैथोजेनेसिस ऑफ ALD। तो ओवर कंजप्शन, सबसे पहले क्या किया? किसी ने ओवर कंजप्शन किया अल्कोहल को, यानी बहुत ज्यादा पी लिया उसने, तो फिर क्या होगा? एसीटाल्डिहाइड बनेगा जो कि क्या टॉक्सिक इफेक्ट रखता है। और उसी के साथ में फिर क्या होता है? NADA जो है वो रेड्यूस्ड फॉर्म में चला जाता है जिसको हम लोग NADH बोलते हैं। और जब ये प्रोसेस होता है तो फिर उसके बाद क्या क्या दिक्कतें क्रिएट होती हैं? तो ये क्या करता है? इनहिबिट्स, यानी जब ये रेड्यूस्ड फॉर्म में जाता है तो फिर क्या करता है? इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देता है, यानी फैट से प्रोटीन से ग्लूकोज को नहीं बनने देता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। और अगर क्या कहते हैं? फैट से लीवर और फैट से प्रोटीन से अगर ग्लूकोज बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो एक तो ये वाला मतलब रुक जाता है। ठीक, ये रुक गया, एक दिक्कत हो गई। ऐसे फिर क्या होता है? डिक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। और फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन क्या होता है? रुक जाता है, यानी समझिए कि वो जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो जब वो टूटता नहीं हो तो फिर क्या होता है? इंक्रीज स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा फैट इन लीवर। तो लीवर के अंदर बहुत सारा फैट जमा होना शुरू हो जाता है, यानी उसका स्टोरेज बढ़ जाता है। और जब वो बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है? फैटी लीवर हो जाता है, जो कि अल्कोहलिक लीवर डिसीज का सबसे पहला स्टेज होता है। और जब ये स्टेज शुरू होता है तो इसको, जब ये स्टेज शुरू होता है और अगर आदमी पीता रहता है फिर सेकेंड स्टेज में पहुंचता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस।
और जब और नहीं मानता और पीता रहता है तो फिर किस में पहुंचता है, तीसरा स्टेज जो कि क्या है, सिरोसिस में पहुंच जाता है, जिसमें लीवर पूरी तरीके से क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ओके, आपको ये पैथोजेनेसिस समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और, एक तो ये पैथोजेनेसिस हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे पैथोजेनेसिस इसके हैं अलग अलग। दूसरा ये कि आप सीधे ऐसे कर सकते हैं कि जो ये एसिटाल्डिहाइड है ये टॉक्सिक होता है, तो ये टॉक्सिक है तो आप सीधे ये भी लिख सकते हैं कि ये टॉक्सिक होता है और जो लीवर के सेल है उसको डैमेज कर देता है। ऐसे ही क्या होता है, ये क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम है, ये जो टॉक्सिक है इसकी वजह से इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो अपने ही सेल को वो डैमेज करना शुरू कर देता है, मारना शुरू कर देता है। समझ में आ रही बात? ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये स्टेजेस ऑफ एएलडी यानी क्या कहते हैं, अल्कोहलिक लीवर डिसीज, उसके 3 जो स्टेजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। पहला स्टेज क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फैटी लीवर, जो आप समझ चुके हैं, इसमें पढ़ लेना थोड़ा बहुत, और कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं है। ऐसे ही दूसरा जो स्टेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, नेक्रोसिस शुरू हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब डेथ होने लग जाता है लीवर सेल का, और क्या होता है, डीजेनरेशन होने लगता है। ये जो हमारे लीवर के सेल होते हैं ना, इतने पावरफुल होते हैं कि अगर आप उसमें मतलब चाकू से काट दो ना तो वो अपने आप फिर से जुड़ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। उसमें कहते हैं रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आ रही? आधा लीवर काट के फेंक दिया तो कुछ दिनों में अपना आधा लीवर वो बना लेगा, इतना फास्ट उसका रीजनरेशन होता है। लेकिन जब आप कंटिन्यू पीते जा रहे हो, उसको मौका ही नहीं मिल पाता है कि मतलब वो रीजनरेशन हो पाए। सेल डैमेज हो रहे हैं तो वो अपने आप को रीजनरेट कर रहा है, दोबारा ठीक कर रहा है, लेकिन आप मतलब पिए जा रहे हो तो उसको इतना मौका ही नहीं मिल पाता है कि वो अपने सेल को क्या है दोबारा से रीजनरेट कर सके, दोबारा से बना सके। तो फिर क्या हो जाता है, डीजनरेशन शुरू हो जाता है, यानी जो सेल मर रहे हैं वो मरते रहेंगे, नए बन नहीं पाएंगे, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और तीसरा स्टेज क्या होता है, जिसको अल्कोहलिक सिरोसिस बोलते हैं, तो इसमें पूरी तरीके से सेल डैमेज हो जाता है, उसका फंक्शन सारे स्टॉप हो जाते हैं, ब्लड का फ्लो वहाँ तक रुक जाता है और बहुत सारी दिक्कतें फिर क्रिएट होने लग जाती हैं। और ये जो स्टेज है, जब ये वाला स्टेज आ जाता है तो उसको क्योर करना भी इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। शायद रेयरली कोई बहुत किस्मत वाला हो तो उसको इस कंडीशन में वो ठीक हो जाए, वरना फिर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो मर जाता आदमी। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या, इसमें क्या होगा, तो आदमी को भूख नहीं लगेगी, जॉन्डिस हो जाएगा जिसको पीलिया भी बोलते हैं, ऐसे फीवर होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है, वेसरल ब्लीडिंग हो सकता है। वेसरल ब्लीडिंग का मतलब ये होता है कि जो वेंस वगैरह होते हैं ना, वेंस जो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, फिर वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है। ऐसे क्या होगा, फटीग होगा यानी बहुत थकावट होगी, दर्द होगा, वीकनेस कमजोरी आ जाएगी। ऐसे क्या मल न्यूट्रिशन हो जाएगा यानी न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी उसकी वजह से। ऐसे क्या होगा, नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकती है। ऐसे पेन इन एब्डोमेन, पेन इन एब्डोमेन, जो हमारा ये एब्डोमेन वाला हिस्सा है यानी पेट वगैरह वाला जहाँ से लीवर है और नीचे वाला, तो उसमें दर्द का एहसास भी हो सकता है। ऐसे क्या होगा, आदमी को रेडनेस ऑफ पाम, जो हथेली है वो लाल लाल से दिखने लग जाएगी एकदम। ऐसे क्या होगा, इम्पोर्टेंस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंस, आदमी मतलब क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस हो सकता है, हिजड़ा हो सकता है इसकी वजह से, अगर किसी का लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है तो। और क्या हो सकता है इसकी वजह से, श्रिंकिंग ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस है वो क्या सुकड़ जाएंगे बिल्कुल, उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। और क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं, तो कलर्ड स्टूल, आदमी जो मतलब टॉयलेट करेगा, टट्टी करेगा तो मिट्टी के कलर का मतलब एकदम भूरा भूरा सा दिखेगा। ऐसे ही एडिमा भी हो सकता है इसकी वजह से, यानी पानी भर जाएगा पैरों में, पता चल रहा है नीचे। और क्या होगा, इजी ब्लीडिंग इन नॉर्मल कट और स्क्रैच, और क्या होगा कि इजी ब्लीडिंग हो जाएगी, यानी थोड़ा सा भी कट लगा हल्का सा तो फौरन क्या होगा, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। यानी इसमें विटामिन के की भी कमी हो जाएगी, और जो क्या कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो लीवर के अंदर बनते हैं तो उसकी भी दिक्कत हो जाएगी। और जो विटामिन होता है, विटामिन के, वो भी लीवर के अंदर ही स्टोर रहता है तो वो भी डैमेज हो जाएगा, वहाँ पे वो स्टोर नहीं रह पाएगा। तो फिर क्या होगा, ब्लीडिंग बड़ी तेजी से होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी जल्दी से। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या इसका, यानी क्या करेंगे हम लोग, अगर मतलब दवा के अलावा क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको सीजेशन करेंगे, यानी इसको बंद कर देंगे, यानी अल्कोहल पीना बंद करना है। और क्या करना है, टेकिंग हेल्दी डाइट, और क्या करना है, लो इंटेक ऑफ साल्ट, और साल्ट को कम लेना है। तो सबसे पहला इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है कि शराब पीना बंद कर देना है। अगर आप में से कोई भी अगर शराब पीता हो तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़
आप शराब पीना छोड़ दीजिए, अल्कोहल लेना छोड़ दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आप कह सकते हैं कि आपने तो अभी सर आपने तो ये पढ़ा है कि मतलब जब वो क्या कहते हैं मतलब ओवर कंजप्शन करता है, ज़्यादा पीता है, यानी 75 से 100 ग्राम के बीच में पीता है, तब उसको दिक्कत होगी। मैं तो बहुत थोड़ा सा पीता हूँ, एक पैक लेता हूँ, 2 पैक लेता हूँ, तो ये तो नुकसान नहीं करता है। तो लेकिन मेरे प्यारे, आपको मालूम होना चाहिए कि आप कोई भी शराबी उठा के देख लीजिए, कोई भी शराबी से पूछिए कि क्या आपने शुरू में ही 10 पैक पिए थे क्या, तो ये कहेगा कि नहीं, मैंने शुरू में तो बहुत थोड़ा सा चखा था बस, लेकिन धीरे धीरे आदत मेरी बनती चली गई और फिर मज़ा नहीं आता था। तो फिर मैंने क्या किया, 1 पैक की जगह 2 पैक पीने लगे, 2 की जगह 3 पीने लगे, 4 पीने लगे, 8, 10, 15, अब तो पूरी बोतल 2 बोतल पी जाता हूँ। समझ में आ रही बात। अब ये आपके लिए ना बहुत डेंजरस है। ये नहीं कि सिर्फ आपकी हेल्थ खराब होगी, इससे आपकी इज्जत भी चली जाएगी, इससे आप अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को भी तकलीफ पहुंचाओगे। आप ज़रा सोचो तो सही कि जो पेरेंट्स होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, आपके बच्चे भी होंगे, आपकी बीवी होगी, तो आपको कितनी तकलीफ होती है। उनको पता है कि जब आप शाम में देखता हूँ, मैं हमारे मोहल्ले में देखता हूँ, जब पी के आते हैं तो सीधे डायरेक्टली गाली देते हैं अपनी बीवी को। उसकी धर्म पत्नी है, आते ही गाली देते हैं। बताओ उस कंडीशन में उसके जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनको क्या उनके दिल पे बीतती होगी, क्या मैंने अपने बेटे को इसलिए पाला था कि आते ही गाली दे। पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में उस माँ बाप की कोई इज्जत रह जाती है? ज़रा सोचो, उसकी कोई इज्जत रह जाएगी? कितना वो समझ लो कि अपने माँ बाप को आप जिंदा मार रहे हो। और मैंने यहाँ तक देखा कि अपने माँ बाप को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं जब पी के आते हैं, और उनकी गलती नहीं हो कि क्योंकि उनका जो इन्हिबिटरी सेंटर है वो पूरी तरीके से मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। उनको पता ही नहीं रहता मैं कर क्या रहा हूँ, उनको नहीं पता रहता। अगर आप में से कोई ऐसा करता होगा तो उसको पता नहीं रहता होगा, लेकिन आपके माँ बाप को जो तकलीफ हो रही है आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो बर्दाश्त कैसे करते हैं। वो बहुत सारे लोग माँ बाप क्या करते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनको हाइपरटेंशन हो जाता है, पता चलता शुगर हो गया। तो ये सारे कहाँ से होते हैं? ये स्ट्रेस उनके दिमाग में जो घुस रहा है, बार बार परेशान कर रहे हो आप, उसकी वजह से होता है। आप अपने माँ बाप को जिंदा मार रहे हो। आप क्या कर रहे हो? जिंदा मार रहे हो अपने माँ बाप को। और ये मैं मतलब वैसे ही अब मतलब इधर उधर की बातें नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से वो बता रहा हूँ मैं। तो अगर आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, अपने घर वालों से मोहब्बत का वास्ता देता हूँ कि आज अगर आप पीते हो तो इसको छोड़ने की कोशिश करो, वरना फिर आगे बहुत पछताओगे। लेकिन उस वक्त पछताने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, ये हादसे तो वो हैं जो सुनाए नहीं जाते। मैं अपने गांव का एक आपको वाक़या बताता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक मतलब आदमी था, वो मतलब अच्छा घराना था, घर भी था, खेत वगैरह सब थे, खाता पीता था, लेकिन धीरे धीरे उसको शराब की लत लगी। ऐसे ही जैसे आप लोग बहुत सारे कह सकते हैं कि 1 पैक 2 पैक, तो 1 पैक 2 पैक से शुरू किया, फिर उसके बाद उसको चस्का बढ़ता गया, यहाँ तक कि फिर वो इतना ज़्यादा पीने लगा उसको कुछ पता नहीं रहता था। उसके साथ में पीने वालों ने और बहुत सारे मतलब शातिर लोगों ने उसकी ज़मीन बिकवा दी, उसका घर, उसका खेत जो था पूरा बेचवा दिया। फिर उसके बाद अब वो क्या करता था, अपनी बीवी के पास जो कुछ पैसे वगैरह थे, मार मार के वो सारे पैसे भी उससे ले लिए। यहाँ तक कि इतना मारता था, उसकी जो धर्म पत्नी थी, उसकी जो बीवी थी, वो मर गई। उसका एक छोटा सा बच्चा था, भूख से तड़पने लगा घर के अंदर। वो ये तो पी के अपना मस्त रहता था, उसको ना कोई खाने वाला, ना पिलाने वाला, ना हगाने मुताने वाला कोई नहीं है। वो बच्चा घर में तड़पता था। जो गांव के लोग थे, जो आसपास के महल्ले के लोग थे, जिन्होंने देखा तो कुछ पैसे इकट्ठे करके उसको दिए कि लो इसको कुछ बच्चे को खिलाओ वरना ये मर जाएगा। जो पैसे उसको इकट्ठे करके दिए गए उसका भी उसने जाके शराब पी लिया। वो बच्चा भूख से तड़प तड़प के मर गया। बताओ ये कोई छोटा जुर्म है? कितना बड़ा जुर्म किया उसने। क्यों? कि उसने शराब की लत लगा रखी, उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। तो क्या आप अपने घर वालों के साथ ऐसा करना चाहते हो? प्लीज़ आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ छोड़ दो। आप अपने ऊपर जुल्म ना करो। बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है जो ऐसे कर रहा है। ये तो आपने एक बीमारी पढ़ी है, इससे बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इसकी वजह से होती हैं। सो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ टोटली क्विट दैट। मैं जानता हूँ कि आपको शुरू में दिक्कत होगी, इसके लिए दवाएँ ले लीजिए। इसके लिए दवा आती है, आप डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करिए और इसके लिए दवा आती है। दवा इसको मतलब शराब वगैरह छुड़ाने वाली, उसको छोड़िए। ठीक है, अब इसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो अगर किसी को फैटी लीवर है तो उसको मतलब क्या ठीक करने के लिए किसी खास दवा की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे दे सकते हैं आपको, मतलब जैसे स्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह दवाएं दे सकते हैं, या क्या कहते हैं जो मतलब हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए होती हैं, जैसे कि फाइब्रेट्स आते हैं, रेजिन्स आती हैं और इस टाइप की और भी इस टाइप की कुछ दवाएं आती है जो मैंने आपको पढ़ा दिया हाइपरलिपिडेमिया में। तो वो वाली जो दवाएँ हैं वो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं।
दूसरा जो कंडीशन है हेपेटाइटिस, तो उसमें हम कई सारी दवाएं दे सकते हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इसमें यूज़ कराएंगे ताकि जो इन्फ्लामेशन हो गया उसको ठीक किया जाए। जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी में एक दवा आती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉइड्स, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। ऐसे ही क्या है, इस नाम से दवा बिकती है, वो क्या है, प्रेडनिसोलोन या पेंटोक्सिफाइलिन, ठीक है। ऐसे ही जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने वाली दवाएं हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई क्या कहते हैं सिरोसिस में पहुंच गया है तो उसको क्या बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, उसको क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है, यानी पानी भर सकता है, तो उसके लिए डायरेटिक देंगे। ऐसे ही अमोनिया को रिड्यूस करने के लिए हम दवा देंगे, इसलिए कि हमारा लीवर का एक काम ये होता है कि वो क्या कहते हैं अमोनिया को भी रिड्यूस करता है। ऐसे बीटा ब्लॉकर देंगे इसलिए कि हाइपरटेंशन हो जाएगा। ऐसे क्या है एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देंगे इसलिए कि इन्फ्लामेशन हो गया है तो बहुत जल्दी क्या है वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसे एंटीवायरल भी देंगे ताकि जो वायरस है वो वहाँ पे जाके अपना काम न कर सके। एंड एट लास्ट लीवर ट्रांसप्लांट, और अगर इन सब से काम नहीं चल रहा है तो फिर क्या करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांट करवाना की जरूरत पड़ती है तो वो भी कराया जाएगा। अगर पैसे वाला है तो कराएगा और न मर जाएगा तड़प तड़प के। ऐसे विटामिन के भी मतलब यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है अगर, तो वो भी यूज़ करेंगे, यानी कट वगैरह लगने पे क्या है फिर उसका ब्लड, उसकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, तो इसलिए विटामिन के भी हम इसको यूज़ करा देते हैं ताकि अगर मतलब कहीं कट पिट लगता है तो ब्लड की क्लोटिंग हो जाए, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ही ये दवा दी जाएगी। तो ये जो आपका टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे क्या हैं परमानेंट मेंबर बन जाइए। बहुत थोड़ी सी मैंने मतलब कीमत रखी है 29 रुपीज़, आप मंथली दे के हमारे मेंबर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।